प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास में चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्राचीन भारत में करारोपण के सिद्धांत प्रचलित थे। राजा जो प्रजा की रक्षा करता था, प्रजा पालन करता था, इसके कर प्राप्ति के क्या क्या स्रोत थे, प्राचीन भारत में राजस्व व्यवस्था क्या थी, इन सभी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था के उद्भव काल में किसी न किसी रूप में वित्त व्यवस्था विद्यमान रही होगी, क्योंकि प्रशासन में वित्त व्यवस्था के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। राजा को अपनी प्रजा की संपत्ति पर तथा विजित शत्रुओं की संपत्ति पर असीम अधिकार रहता था। भली भांति भरा हुआ खजाना शासन के अस्तित्व एवं बल का आधार होता था। राजा को राजकीय वित्त के आय पक्ष और व्यय पक्ष के बीच संतुलन रखना होता था। राजा की स्थिति उस मधुमक्खी की तरह होती थी जिसमें वह बिना पेड़ को नुकसान पहुंचाए हुए, जिस तरह से मधुमक्खी मधु का संचय करती थी, उसी तरह राजा का ये कर्तव्य होता था कि बिना प्रजा को कोई कष्ट दिए हुए, पीड़ा दिए हुए वह कर का संचय करे, जनता से कर की वसूली करे। ये कर के कौन कौन से रूप थे, राजा किन किन माध्यमों से कर प्राप्त करता था, उसकी आय के कौन कौन से स्रोत थे, राजस्व व्यवस्था कैसी थी, आय का व्यय किस तरह से करता था, इन सभी की विस्तार से चर्चा आज हम इस अध्याय में देखेंगे। राजा राज्य की सुरक्षा करता था, तो सुरक्षा की भावना से राज्य में पूंजी की अभिवृद्धि तथा उसके फलस्वरूप आर्थिक उन्नति का मूलाधार मानी जाती थी। सुनिरूपित वित्तीय प्रणाली के होने से प्रजा के पास काफ़ी मात्रा में संपत्ति जमा होती थी। ऐसे में राजा उस संपत्ति का कुछ हिस्सा प्रजा की रक्षा करने के बदले, प्रजा पालन करने के बदले, कल्याण करने के बदले, सार्वजनिक कार्य करने के बदले प्रजा से कुछ उसका अंश वसूल करता था, जिसे हम करों के रूप में देखते हैं। राजा अपने राजकोष को इस तरह से रखता था कि उसका एक भाग वो प्रजा पालन में खर्च कर सके, एक भाग राज्य की सुरक्षा में खर्च कर सके और एक भाग वो अन्य कार्यों में व्यय कर सके। राजा प्राचीन काल में जिन माध्यमों से कर प्राप्त करता था, इन सभी की चर्चा हम करेंगे। करारोपण के क्या क्या सिद्धांत हैं, इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। कर ग्रहण के जो स्रोत होते थे, जैसे हम देख सकते हैं कि निजी भूमि से राजा को आय प्राप्त होती थी, राजा के सम्राट की अपनी जो संपत्ति होती थी उससे राजा को आय प्राप्त होती थी, व्यापार वाणिज्य से राजा को आय प्राप्त होती थी और अन्य स्रोतों से, अन्य माध्यमों से भी राजा को आय प्राप्त होती थी। इस तरह से राजा की आय प्राप्ति के जो स्रोत हैं उसमें हम निजी भूमि को देख सकते हैं, सम्राट की संपत्ति को देख सकते हैं, व्यापार वाणिज्य को देख सकते हैं और अन्य स्रोतों को देख सकते हैं। भाग, बलि और शुल्क। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन तीनों का उल्लेख नियमित करों के रूप में किया गया है। इसके अलावा प्रणय, विष्टि और कर, इनका उल्लेख उन्होंने आपातकालीन करों के रूप में किया है। कर ग्रहण के जो स्रोत हमने देखे हैं कि राजस्व के मुख्य स्रोत जो होते थे, राष्ट्र मतलब देश का भाग होता था, दुर्ग मतलब नगर और किले होते थे, खाने होती थी, सिंचाई से संबंधित जो स्रोत होते थे ये होते थे, वनों से, पशुओं से, वाणिज्य वस्तुओं से और धरती में जो गड़ा हुआ खजाना राजा को मिलता था, इससे या राजा को जो स्वैच्छिक उपहार या भेंट आदि मिलते थे, उससे राजा को आय प्राप्त होती थी। इसमें अभी मैंने उल्लेख किया कि राजा भाग अर्थात निजी भूमि से उसको प्रजा से उपज का 1/6 भाग के रूप में मिलता था। बलि पराजित राष्ट्रों से, अपने शत्रुओं से वो वसूल करता था। और इसी तरह हम देखें शुल्क को, तो शुल्क को हम व्यापार वाणिज्य से प्राप्त होने वाली आय के रूप में देख सकते हैं। कर राजस्व संबंधी एक प्रसिद्ध शब्द है और इसके अर्थ निम्नलिखित रूप से हम ले सकते हैं कि कर जिन जिन रूपों में चुकाया जाता था, मुद्रा सिक्के के रूप में चुकाया जाता था कर, राजाओं से, सामंतों से जो प्राप्त होता था कर,
इसी तरह फलों और वृक्षों पर जो कर लगाया जाता था, और आपातकालीन कर होते थे, सामान्य कर होते थे और वार्षिक कर होते थे। इसमें अभी मैंने उल्लेख किया कि भाग, बलि और शुल्क ये नियमित कर होते थे। इसी तरह विष्टि, जिसको हम बेगार के रूप में देखते हैं, कि ये भी कर का एक माध्यम होता था। इसी तरह प्रतिभाग, राजा को फल, फूल आदि के रूप में जो नजराना मिलता था, उसको भी हमने कर के रूप में देखा। इसी तरह वस्तु का उल्लेख भी कौटिल्य ने नगरों या दुर्गों से प्राप्त होने वाली आय के रूप में किया है। इसी तरह हम देखें, सम्राट की जो संपत्ति होती थी, जिससे राजा को आय प्राप्त होती थी, वो भी आय प्राप्ति का एक मुख्य स्रोत होता था, जिसे हमने कर के रूप में देखा है। इसी तरह हम देखें कि व्यापार वाणिज्य से राजा को जो आय होती थी, जिसको हमने शुल्क कहा है, और गुल्मक हमने कहा है, वाणिज्यिक कर हमने कहा है, इनसे भी राजा को आय प्राप्त होती थी। आयात, निर्यात और विदेशी वस्तुओं से जो आय राजा को होती थी, वो भी उसकी राजकोष का एक मुख्य स्रोत देखा गया है। इसी तरह विष्टि एक प्रकार का बलपूर्वक लिया जाने वाला श्रम था, जिसको हमने बेगार के रूप में देखा है। और कुप्य, विलोप, इन अर्थों में भी हम इस प्रकीर्ण आय को देखते हैं। इसके अलावा राजा को आपातकालीन कर भी मिलते थे, और आपातकालीन करों के रूप में हम देखते हैं कि अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इन समय राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए, इस तरह की व्यवस्था करने के लिए कोष की आवश्यकता होती थी। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि प्रणय आदि जो कर है, वो इस कर के रूप में राजा द्वारा वसूल किया जाता था। मिलिंद पन्नों में एक ऐसे कर का भी उल्लेख आया है जो आपातकालीन स्थिति में राज्य को चुकाया जाता था। आपातकालीन करारोपण के अतिरिक्त राज्य गुप्तचरों द्वारा जनता को ठग कर, वेश्याओं की मदद से जो धनी लोग थे उनकी संपत्ति हड़प कर, सन्यासियों से, मंदिरों से, जो मृत व्यक्ति थे, धार्मिक संस्थाएं थी, शत्रुओं की संपत्ति थी, इनको भी जब्त करके आपातकाल में कोष संचय कर सकता था। प्रणय भी जोर जबरदस्ती और लोलुपता का एक हथियार था। इसका स्वरूप जो भी हो, आपातकालीन राजस्व का ये एक प्रमुख स्रोत देखा जाता है। इसी तरह हम देखें, पिंडकर को भी हम राज्य की आय का एक मुख्य स्रोत मान सकते हैं। रामायण, महाभारत, मनु, कौटिल्य, इन लोगों ने भी इस तरह की करों का उल्लेख किया है। इसी तरह हम देखें कि ये जो करारोपण के सिद्धांत हैं कि किन किन माध्यम से राजा कर प्राप्त करता था, उसके कुछ सिद्धांत प्रचलित थे, जिनकी चर्चा भी आज हम यहाँ पे देखेंगे। करारोपण के सिद्धांतों में यदि हम प्रमुख रूप से देखें, तो राजा जो होता था प्राचीन काल में, वो जनता से जिन करों की वसूली करता था, वो वसूली राजकीय भूमि, पड़ती भूमि, खान, प्राकृतिक जो जलाशय होते थे, जलागार होते थे, और अन्य जो नमक भंडार और खनिज संसाधन होते थे, इनसे आय प्राप्त करता था। कौटिल्य और मनु दोनों का सुझाव है कि राजा को उचित व्यवहार कर इन करों की वसूली करनी चाहिए। इसी तरह हम देखें कि राजा को कर संतुलित और सुविधानुसार वसूल करना चाहिए। सब बराबर वाले सिद्धांत का प्रयोग केवल आपातकालीन स्थिति में, दुर्भिक्ष के समय या संकट की घड़ी में ही राजा को करना चाहिए। इसी तरह अलबरूनी ने कहा है कि भारत के लोग राजा को अपनी आय का छठा हिस्सा इसलिए चुकाते थे कि राजा प्रजा की, उसकी संपत्ति की और संतानों की रक्षा करता था। इन सब का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी किया गया है। कर ग्रहण का औचित्य राजा द्वारा की जाने वाली रक्षा में निहित था। आपस्तम्भ ने भी ये बताया है कि राजा केवल न्याय कर वसूले, न्याय कर वे है जो परंपरा द्वारा और स्मृतियों द्वारा स्वीकृत हो। अन्याय कर की निंदा की गई है। कर्मचारियों द्वारा जो लूट खसोट की जाती थी, इसकी भी निंदा की गई है। इस तरह से हम देखें तो प्राचीन काल में राजा और प्रजा दोनों के अधिकार और कर्तव्य राजस्व व्यवस्था के संबंध में निर्धारित थे, और राजा को न्यायिक कर वसूल करने का ही अधिकार अपनी प्रजा से था, और इसके बदले में वो अपनी जनता को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करता था।